वासुदेव्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, यह भी एक समय निश्चित किया जाए। या संगीत का जो कार्यक्रम होता पूजन से पूर्व में, उसको एकाध दिन के लिए होता तो बात अलग है, लेकिन प्रतिदिन यदि रखते हैं तो यहाँ पर इस परिसर में जो गतिविधियाँ होती हैं स्वाध्याय आदि क्रम से, कुछ चर्चाओं वगैरह को, उसके लिए यह वातावरण प्रतिकूल होता है। आपको रखना है तो अलग कोई समय नियुक्त करके कर सकते हैं। अभी आपके सामने पूजन हो गई और उस पूजन के साथ शब्दों के माध्यम से आप लोग भाव क्या है समझने का प्रयास कर सकते हैं। बीच में एक ढोलक का भी प्रयोग होता है, उसका भाव क्या है ये हम नहीं समझ पाते, किंतु समझने वाले पूजन से भी अच्छे उस ढोलक के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यह चूँकि शब्द का विस्तार है और शब्द की अपनी योग्यता है, प्रत्येक पदार्थ की योग्यता अपने अपने अर्थ में प्रयोजन के ऊपर ही आधारित होती है। आपको बात समझ में आ गई, प्रसन्नता के साथ उसकी अभिव्यक्ति आप कर लेते हैं, और बात समझ में नहीं आई तो इधर उधर देख करके समय को पूर्ण किया जा सकता है। जो व्यक्ति का समय बिना समझ में चला गया, उसके लिए तो भीतर कुछ बात खटकती होगी ना। हाँ, और जिसको समझ में आ जाते तो उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मैं कहने का मेरा आशय यही है कि यह सामूहिक स्थान में इस प्रकार का एक ही कोई कार्य होता है तो जिसको चाहिए वो ले ले, नहीं चाहिए तो नहीं ले, तो वह स्वतंत्र रह सकता, किंतु वह एक निश्चित काल को लेकर के होना चाहिए। मैं बोलता रहूं, प्रवचन करता रहूं तो वहीं पर माइक ला करके रख दो, मैं बोलता ही रहूँगा, तो वो भी आप लोगों के लिए अखरेगा। अखरेगा क्या नहीं अखरेगा महाराज, नहीं कैसे अखरेगा, यहाँ से तो चल कर उठ करके चल जाते हैं ना, यही अखरना है तो और कौन सा। आपको दूसरा कार्य करना है, इसलिए हमारे प्रवचन आपके लिए उसी समय इष्ट है जिस समय उसको काल निश्चित किया जाता है। छोटा बच्चा भी समझता है, बूढ़े भी समझते हैं और पागल भी कुछ समझता है। पागल आप कह रहे हैं, लेकिन वस्तुतः पागल है क्या नहीं, इसका निर्णय निश्चित करना बहुत कठिन होता है।
किसी एक विषय की गहराई तक पहुंचता व्यक्ति लगता ऐसा है ये पागल है, लेकिन आप सतह पर नहरों में मनोरंजन करने वाले हैं। डुबकी लगाने वाला व्यक्ति समझता है कि उसे क्या मिलने वाली निधि मिलने वाली है। इसलिए बाकी सारी इंद्रियां अपने अपने काम करती है, लेकिन जो शब्द को सुन करके जिस इंद्रिय के माध्यम सुनना, यह भी एक इंद्रिय का विषय है। किससे सुनते हैं आप लोग? हैं? कान से? सोच लो। हैं? इधर से कान से कहा, इधर से आ गया मन से, और तीसरे स्थान से आ गया ध्यान से। अब मतलब ये कितना विस्तार हो गया। 3 बातें तो आई गई वहाँ पर, और एक व्यक्ति सुना या नहीं सुना, जिसको बोलते हैं आप आनाकानी। आनाकानी है ना? तो आनाकानी का अर्थ क्या होता है? सुना तो है, ऐसे सुनाने वाले तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो जैसे ऐसे सुनाने वाले बहुत सारे आ सकते, तो ऐसे सुनने वाले बहुत सारे आ सकते। हम भी कर सकते, कह सकते, किंतु यदि समय निकाल करके बड़ी जिज्ञासा के साथ, अभिरुचि के साथ, निष्ठा के साथ कोई व्यक्ति आता है, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला होता है। तो किसी ने कहा कानों से सुना, तो हमने भी कानों से सुना, लेकिन वह संगी पंचेंद्रिय हो ये नियम नहीं है। यानी वो कान वाला तो है, लेकिन मन वाला है, ये हम नहीं कह सकते। बहुत अंतर हो गया है कान, किंतु वह कान से सुन करके भी उसका क्या अर्थ होता है, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला होता है, वह नहीं समझता। ऐसे कई पक्षियाँ होती हैं, पशु भी होते हैं। कभी कभी सुनने में आता है, उसमें प्रसिद्धि है गधा। गधे है कहूँ, हम ऐसा कह सकते हैं। कई लोग कह देते हैं कि भैया ये तो गधा है, इसको क्या जानकारी। लेकिन ये आपका निर्णय हो सकता है, या और कोई भी कारण से आप उसको, गधे को जानकार नहीं है ऐसा कहते। जो जानकार नहीं है उसके पास मन नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हमारे आचार्यों ने जिसके पास कान है उसके पास मन हो, ये कोई नियम नहीं, लेकिन जो मन होता है उसके पास कान अवश्य, यानी पंचेंद्रिय होने के कारण वो सुनता है। तो एक व्यक्ति कान से सुना, दुकानदार होता है, अपने मतलब के अनुसार सौदा कर लेता है, सुन लिया, वो कहाँ तक लेकर के आया है वो समझ करके हाँ हाँ। किंतु मन से जो सुना है,
तो उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। वह मन शब्द को सुनता है या और किसको सुनता है, यह शब्द बहुत कठिन होता है समझना। कान से तो सुना और दूसरा कहता है मन से सुना। पहले कान से सुना, फिर बाद में मन से सुना। पहले मन नहीं आ सकता। आ सकता है यदि पहले सुना है तो दोबारा सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस समय मन डायरेक्ट काम कर सकता है, बिना किसी सहारे से भी काम कर सकता है। तो मोक्ष मार्ग में क्या काम करता है? तो तीसरा लब्धि जिसको बोलते, तो सुनने का कार्यक्रम होता है। लेकिन देशना क्या वस्तु है, इसके विस्तार की ओर जाते हैं तो हमारा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। और जैसे जैसे हमने सुना उसको दोहराते चले जाते हैं। पुनः पुनः सुन नहीं रहे, सुने हुए को हम मन के माध्यम से पुनः पुनः उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे प्रतिभा संपन्न होते हैं वे जितना सुना उतना पूरा का पूरा अर्थ के साथ आत्मसात कर लेते हैं, तो उनको जो आनंद आता है वो दूसरे बच्चों को नहीं आ सकता। लेकिन ये भी ध्यान रखना, दूसरा जो व्यक्ति